जी। मैं कृष्ण सिंह दहिया हूँ और भारत साधु समाज की एक संस्था है जो 1956 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमार जी के द्वारा स्थापित की संस्था है। और इस सहयोगी समिति के संस्थापक दोनों रहने के साथ साथ इनके प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो गुलजारीलाल नंदा जी रहे। उसके बाद का पद का 75 साल के बाद मुझे जिम्मेदारी श्री महाराज साहब शंकराचार्य जी महाराज सदानंद जी महाराज साहब ने मुझे सौंपी है। और भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सदानंद स्वामी महाराज साहब द्वारकाधीश वाले शंकराचार्य जी महाराज जी हैं इस समय। और उनका आदेश है राजस्थान के श्री महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी महाराज साहब को इसमें राजस्थान का अध्यक्ष बनाया है। भारत साधु समाज की जिम्मेदारियों को, उनकी मैनेजमेंट की कमेटी को देखने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, भारत सारे साधु संतों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, सनातन धर्म से लेके उनके गुरुकुल के खोलने की व्यवस्थाओं से लेके, योगशालाओं से लेके, धर्म के प्रचार प्रसार से लेके और सारी और व्यवस्थाएं, चिकित्सा से लेके, शिक्षा क्षेत्र से लेके और पर्यावरण से लेके, ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर भारत साधु समाज बहुत ज़्यादा सक्रिय महाकुंभ से हुआ है। और इसमें शंकराचार्य महाराज साहब का आदेश है कि पूरे भारतवर्ष के साधु समाजों को जोड़ के इसमें इनकी व्यवस्थाओं को देखा जाए और जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं अपने धर्म से लेके, सनातन से लेके, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर उनको सुचारू रूप से इस समय स्टार्ट किया जाए। और ऐसे व्यवस्था को देखते हुए हम 2 दिन की संगोष्ठी भीलवाड़ा श्री महाराज साहब, श्री हंसराम महाराज साहब के यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, जिसका आगाज़ पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश विदेश से हम आगाज़ करना चाहते हैं भारत साधु समाज की व्यवस्था को लेकर कि उनकी क्या व्यवस्था हो, उनकी क्या कमियाँ हैं जिनको पूरा किया जाए। पूरे भारतवर्ष के मंदिर हुए, मठ हुए और संतों की जो भी व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं उसकी व्यवस्था की आगे की तैयारी हम करना चाहते हैं, जिसमें महाराज साहब का 2 दिन का यहाँ पर संगोष्ठी का हम विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें भारत के सारे साधु संतों को बुलाकर हम ये चाहते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, उनकी क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और क्या क्या उनकी भविष्य के लिए किया जाए। और मंदिरों के लिए और मठों के लिए और हमारे धर्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जो हमारी वैदिक पद्धति ऋषि मुनियों द्वारा चली आ रही है उनको हम कैसे आगे ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति एक ऐसी है जो साइंस से प्रूफ की हुई है। एक वैज्ञानिक तौर पे इसको प्रमाणित किया हुआ है कि हवन करने से, पूजा पाठ करने से, जप तप करने से कैसे क्या होता है। उस संस्कारों को हम युवाओं में ले जाना चाहते हैं और हमारे पूरे परिवारों में ले जाना चाहते हैं। घर घर यज्ञ का हमारा एक मिशन भी चल रहा है, जैसे 3 आहुति सुबह और शाम देने मात्र से ऑक्सीजन का काफ़ी प्रजन होता है। ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर हम आगे की व्यवस्थाओं को देखना चाहते हैं और महाराज साहब राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इनके दिशा निर्देश में जो राजस्थान में कार्य होगा श्री महाराज साहब हंसराम जी इसमें देखेंगे। ठीक। बहुत